रजत, तुम में से सच कोई भी बोल रहा हो, अंजाम तो हमारे घर की बर्बादी ही है ना। मैं तो उस मनुष्यकरी को सोचकर रोती हूँ जब वो हादसा हमारे साथ हुआ। यही सोच सोचकर कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मेरा बेटा शुभम सुनील के खून के जुर्म में इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। और ये सुनील उसी नागपाल का बेटा था जिसने आपकी जमीन अपने नाम से दिनेश चंद्रा को बेच दी थी। पर ये सब होया किस तरह? वैसे ही जैसे इस संसार में सब कुछ हो जाया करता है। अमर बाबू, थोड़े नाल ते अनर्थ होया है। जी हाँ पठानी साहब, उस नागपुत्र की हत्या के नागपाश ने ही हम सबको बुरी तरह से जकड़ लिया है। कल कोर्ट में हियरिंग है। योर ऑनर, आज का मुकदमा आईने की तरह बिल्कुल साफ है। 20 सितंबर की सुबह 11:30 बजे सुनील नागपाल का खून शुभम ने किया। योर ऑनर, कार्तिक साहब के घर जहां इसने यह खून किया था उसका पता भी मुझे इन्होंने ही बताया। मैं फौरन मौका वारदात पर पहुंचा, वहां देखा तो सुनील की लाश पड़ी हुई थी और शुभम के हाथों में रिवॉल्वर था। ये सच है जज साहब, सुनील नागपाल का खून मैंने ही किया है। अदालत शुभम चौधरी के बयान से भी पूरी तरह मुतमईन नहीं है। हमारे वकील ने जो आज कोर्ट में दलीलें दी, उन्हें सुनकर मुझे लगता है कि शुभम इस केस से बरी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है अमर साहब, तो हमें तो एक नई जिंदगी मिल जाएगी। और मान लो कि वो अगर बरी ना भी हुआ तो भी ये उम्मीद तो जाग ही गई है कि उसे कम से कम सजा होगी। काश आपकी पहली बात सच हो। क्यों नहीं? कार्तिक, तुमने आज अदालत में देखा ना, जज साहब शुभम के बयान से कुछ सेटिस्फाई नहीं थे। हाँ। और फिर वकीलों की दलीलें और दीक्षा का बयान सुनकर उन्होंने यह भी कहा था कि इस केस की कुछ गुत्थियां अभी भी सुलझी नहीं है। भगवान करे हर गुत्थी सुलझ जाए और हमारा शुभम इस केस से बरी होकर हंसता मुस्कुराता हुआ घर लौट आए। अपनी तो मुस्कुराहट गायब हो गई है जी। ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया रशीद बादशाह है? कार्तिक को मात देने के लिए हमने फांसना था रजत को और फंस गया बेचारा शुभम। अपने प्लान के हिसाब से हमने सुनील को दीक्षा के खिलाफ इसलिए भड़काया था कि वो उसे उठवा ले, उसके साथ जबरदस्ती करे और हम अजी इसी झाई जप्पे में सुनील भी ऊपर चला गया और भारी उम्मीदों के हो गया बंटा ढार। कुछ बंटा धार नहीं हुआ मक्खन मियां। मेरे ख्याल से जो हुआ है हमारे हक में ही हुआ है। वो कैसे? किसी की जिंदगी और मौत से हमारा क्या सरोकार? हमें अपना बचाव करना है और वो होकर रहेगा। पर वो किस तरह रशीद भाई? मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि दिनेश चंद्रा कार्तिक मियां का रिश्तेदार है और कार्तिक मियां अमर चौधरी का। ये तीनों रिश्तेदारी की तार से कुछ इस कदर जुड़े हैं कि अगर एक को भी छेड़ दिया जाए तो तीनों झंझना उठेंगे। और अब सूरत हाल यह है कि हमारे एक ही वार से वो झंझनाए ही नहीं, तिलमिला उठे हैं, घबरा गए हैं। इस वक्त उन तीनों के घर में मातम मनाया जा रहा है। अजी पर उनके यहाँ होने वाले मातम से अपने यहाँ सेना ही तो नहीं बचेगी। अपने सर पे तो कार्तिक के केस की तलवार वैसी की वैसी लटकी हुई है। और रशीद भाई, जब हमारे ऊपर वो गिरेगी तो हम तीनों हलाल। ओह मेरे नादान बूढ़े बालक, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आका हुजूर ने आज तक हमारा मसला हल नहीं किया तो क्या हुआ? सुनील ने दीक्षा का किडनैप नहीं किया तो क्या हुआ? उसने उससे जबरदस्ती नहीं की तो भी क्या हुआ? सुनील का खून तो हुआ है और ये तुम दोनों जानते हो कि उसका खून शुभम ने नहीं, रजत ने किया है। हाँ वो तो जानते हैं जी, पर आगे क्या होगा?
वही होगा जो मंजूर रशीद बादशाह होगा। शुभम के केस की पहली सुनवाई हो चुकी है और दूसरी होने वाली है, और इस बीच का वक्त वो चाल चलने का वक्त है जिससे हमारी जीत और कार्तिक मियां की हार होगी। साहब, अभी अभी एक आदमी ये लिफाफा देकर गया है। इस वक्त कौन दे गया लिफाफा? ये क्या? रजत ने सुनील का खून किया है। मेरा बेटा कातिल है, मेरे बेटे को सजा होगी। आखिर ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? किसने चली है ये चाल? किसने भेजी है ये तस्वीरें? कौन मुझसे ऐसी दुश्मनी निकालना चाहता है? कौन है वो? कौन है? हेलो, कार्तिक चौधरी है। हमारा तोहफा पसंद आया जनाब आपको? कौन बोल रहे हो तुम? जनाब आपका पुराना खादिम रशीद बादशाह खान। कार्तिक मियां, ये तस्वीरें केस की अगली पेशी वाले दिन जज साहब की आंखों के सामने होंगी और शुभम की गर्दन में झूलता फांसी का फंदा आपके बेटे रजत की गर्दन में होगा। तुम चाहते क्या हो? कुछ खास नहीं कार्तिक मियां, बस एक छोटा सा समझौता, जिस समझौते के बाद आपके और हमारे तमाम झगड़े हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। आप हमारे डर से आजाद हो जाएंगे और हम आपकी गिरफ्त से बाहर। यानी हम दोनों की बेहतरी इसी समझौते की बुनियाद पर टिकी है, समझ मियां? इसलिए आप एकदम अकेले बिना किसी से कुछ कहे हमारे बताए हुए पते पर आएंगे। और याद रहे, अगर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की तो बहुत पछताएंगे, जिंदगी भर पछताएंगे कार्तिक मियां। कार्तिक मियां, आपने यहां तशरीफ लाके सचमुच अक्लमंदी का सबूत दिया है, क्योंकि अगर ये तस्वीरें कल के अखबार में छप जाएं तो हमारे बिना कुछ बताए पुलिस आपके प्यारे और इकलौते बेटे को गिरफ्तार कर ले और अदालत शुभम के बजाय आपके बेटे रजत को सजाए मौत का हुक्म दे दे। कैसी कैसी बातें करते हो रशीद बादशाह, कैसी बातें करते हो? भाई फांसी शुभम को हो या रजत को, है तो दोनों अपने कार्तिक बाबू के बेटे क्यों जी? और फिर शुभम भी तो कार्तिक बाबू की औलाद जैसे ही है। औलाद जैसा होना और सचमुच औलाद होना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है मक्कन मियां। क्यों कार्तिक मियां, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ कमीने कुत्ते जलील इंसान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। है एक तुम हो कि हमको नंगे महफिल कहते जाते हो, और एक हम हैं कि तुमको जीनते महफिल समझते हैं। अमा हम तो आपको हकीकत से आगाह कर रहे हैं और आप हमें गालियां निकाल रहे हो। देने दो जी गालियां, देने दो। आखिर हमें कुछ दे ही रहे, हमसे कुछ ले तो नहीं रहे। अजी मुफ्त में तो जूते भी मिलते रहे, उन्हें भी हम जिंदगी भर खाते आए हैं रशीद बादशाह। कार्तिक मियां, सच तो ये है कि आपके बेटे रजत ने ही सुनील का खून किया है, और हम तीनों इस वारदात के चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि हम आपके घर के बाहर पहले से ही मौजूद थे। इसीलिए तो इतनी खूबसूरत तस्वीरें खींच सके। अगर इस मामले में मेरा बेटा रजत कसूरवार है और अदालत उसे उसके किए की सजा देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कहना बहुत आसान है कार्तिक मियां,
लेकिन सहना उतना ही मुश्किल जब अपनी आंखों के सामने अपने लख्ते जिगर को फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखोगे ना मियां, तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। पर मैं तो कहता हूँ इस सब झमेले में पढ़ने की जरूरत क्या है कार्तिक बाबू। हाँ, हो जाने दो, शुभम को सजा हो जाने दो, रजत को बचा रहे तो कानून की नजर से। अजी मेरी समझ में नहीं आता कार्तिक बाबू कि आखिर आपकी इसमें दिक्कत क्या है भला? दिक्कत है मक्खन मियां, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कार्तिक मियां अपने बेटे से कहीं ज्यादा अमर बाबू के बेटे को चाहते हैं, और हकीकत जानने के बावजूद भी ये अपने बेटे की कुर्बानी देने में जरा भी नहीं झिझकेंगे। मगर आप भूल रहे हैं कार्तिक मियां, अगर आपके बेटे रजत को फांसी की सजा हो गई तो आप तो अपने बेटे से महरूम हो ही जाएंगे, आपकी बहू दीक्षा भी विधवा हो जाएगी। रशीद बादशाह! कार्तिक मियां, क्यों नाहक मेरे खून से अपने हाथ रंग रहे हो? मियां, जोश में आके होश नहीं खोते हैं। गिरबान छोड़ो और ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी विधवा बहू तुम्हारे बेटे की याद में जिंदगी भर जलती रहेगी, तो कैसा लगेगा तुम्हें? और बिलफर्ज तुम्हारे बेटे रजत को फांसी की सजा ना होके उम्र कैद की सजा हो गई, तो भी तुम्हारी बहू अपनी पूरी जवानी बुढ़ापे के इंतजार में रो रो के गुजार देगी। तुम चाहते क्या हो? एक छोटा सा समझौता। अरबाज खान की मदद से अपने अंकल और डैडी के कत्ल का मुकदमा जो तुमने हम पर दायर किया है, वो केस वापस ले लो, और बदले में हम आपके बेटे की फोटो और फोटो की फिल्म दोनों दे देंगे। बस कार्तिक बाबू, आप भी सुखी और हम भी सुखी। मुझे सोचने का वक्त दो। कार्तिक मियां, वक्त चाहे जितना मर्जी ले लो, लेकिन फैसला जल्दी करो, क्योंकि फैसले में जितनी भी देर होगी उतनी ही जल्दी फांसी का फंदा तुम्हारे बेटे की गर्दन की ओर बढ़ता चला आएगा। हाँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कैसे बचाऊं इन मासूम बच्चों को? ओह, इन कमबख्तों ने कैसे दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया मुझे। रजत को बचाता हूं तो मासूम शुभम को सजा होती है, और शुभम को बचाता हूं तो मेरा रजत सूली पर चढ़ता है, मेरा घर संसार उजड़ता है, और बर्बाद होती है दीक्षा भी। रजत को बचाने के लिए मुझे उन कमीनों पर दायर किया हुआ केस वापस लेना होगा। अपने डैडी और अंकल की आत्माओं को ठेस पहुंचानी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये नीच काम नहीं कर सकता। मैं शुभम और अमर साहब के साथ छल नहीं कर सकता। नहीं करूंगा मैं ऐसा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मैंने अगर उन कमीनों की बात नहीं मानी और सुनील के खून के जुर्म में रजत को गिरफ्तार हो जाने दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? योर ऑनर, आपके हाथ में ये पकड़े तमाम फोटोग्राफ्स इस बात की गवाही और सबूत के लिए काफी है कि सुनील नागपाल का खून शुभम ने नहीं, रजत ने किया है, योर ऑनर। और इसका यह जुर्म और भी संगीन हो जाता है इस लिहाज से कि इसने सब कुछ जानते हुए भी इस वारदात का विक्टिम शुभम को बनने दिया है, योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस की पिछली हियरिंग के दौरान इसी कोर्ट में मौजूद रहने के बावजूद भी यह बिल्कुल खामोश रहा
इसकी जबान तब खुली, इस अदालत के सामने अपना इकबाल जुर्म तब किया जब इसके मुजरिम होने का पक्का सबूत इन फोटोग्राफ्स की शक्ल में पुलिस को मिल गया। योर ऑनर, यह मुजरिम एक खूनी ही नहीं बल्कि सुलझा हुआ एक शातिर इंसान भी है। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि समाज में रहने वाले हर आदमी को इबरत हासिल हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम बयानात, दलीलों, गवाहों और सबूतों पर गौर करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रजत चौधरी ही सुनील नागपाल का असली कातिल है। इसका यह जुर्म इस लिहाज से और भी संगीन हो जाता है क्योंकि इसने जानबूझकर पुलिस और कानून को धोखे में रखा और बेकसूर शुभम चौधरी को इस केस का विक्टिम बनने दिया। लिहाजा यह अदालत रजत चौधरी को मुजरिम करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा का हुक्म देती है। हैंग टिल डेथ। रजत, डैडी, डैडी रजत को बचाइए ना। डैडी कुछ कीजिए ना। डैडी मेरे माथे के सिंदूर को मत उजड़ने दीजिए। मेरा सुहाग बचा लीजिए डैडी। रजत, डैडी कुछ कीजिए ना। डैडी मैं रजत के बिना नहीं रह सकती। हाँ बेटा, डैडी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं! अपना घर संसार नहीं उजड़ने दूंगा। मैं अपने बेटे को फांसी नहीं लगने दूंगा। नहीं लगने दूंगा मैं। नहीं, नहीं, मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं रशीद बादशाह से समझौता कर लूंगा। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार ये संसार एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार